जरा सोचिए, राजधानी दिल्ली का पॉश इलाका, चौड़ी सड़कें, कांच और पत्थरों से बनी आलीशान इमारतें और उन्हीं में खड़ी एक ऐसी कोठी जिसकी दीवारों के अंदर का सच किसी ब्लॉकबस्टर थ्रिलर से कम नहीं। बाहर से देखने पर यह जगह संस्थान भी लगती है, मठ भी और आश्रम भी, लेकिन सवाल ये है कि क्या सचमुच ज्ञान और तपस्या का ये अड्डा था या फिर उस कोठी की दीवारों के पीछे ऐसा खेल खेला जा रहा था जिसे सुनकर रूह कांप जाए। क्या ये वही जगह है जहां किताबों और क्लासरूम की आड़ में डर्टी गेम्स खेले गए? क्या वो शख्स जिसे गुरु कहा गया, जिसने दुनिया को मैनेजमेंट पढ़ाने का दावा किया, वही इस खेल का प्रिंसिपल निकला? और आखिर क्यों इस इमारत का नाम सम्मान से नहीं बल्कि दहशत और बदनामी से अब लिया जा रहा है? नाम है उसका स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती, लेकिन क्या सचमुच वो स्वामी है या फिर ये नाम भी एक नकाब है? कहा जाता है कि पढ़ाई लिखाई में उसका कद इतना बड़ा था कि कोई भी जल उठे। शिकागो बूथ जैसे मशहूर इंस्टीट्यूट से डिग्री, मैनेजमेंट की किताबें, अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में छपे रिसर्च और एक चमकदार करियर। मगर कहते हैं ना, कभी कभी ऊंचाई पर पहुंचकर इंसान इतना गिरता है कि नीचे बस अंधेरा ही अंधेरा रह जाता है। अब सोचिए, वही इंसान जिसे किसी वक्त मैनेजमेंट गुरु कहा जाता था, वही शख्स अचानक क्यों भगोड़ा बन गया? क्यों पुलिस उसे शहर शहर ढूंढ रही है? क्यों उसके नाम पर लड़कियों की आंखों में खौफ है? और आखिर कौन सी ऐसी बातें हैं जिसे सुनकर आपको लगेगा, नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता? इस कहानी में सब है, एक नामी संस्थान की चमक, एक नकली संत का असर, डर, दबाव और दहशत की दास्तान, और वो रहस्य जो धीरे धीरे परत दर परत खुलने वाला है। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये उस नकाबपोश दुनिया का चेहरा है जहां डिग्री और रुतबे के पीछे छिपी है एक गंदी सच्चाई, और ये सच्चाई आपको झंझोर देगी। तो सवाल ये है, क्या ये खेल सिर्फ एक इंसान का था या फिर पूरी व्यवस्था उसमें शामिल थी? क्या इंसाफ का पहिया वाकई चलेगा या फिर एक बार फिर पावर और पैसे के आगे ये सब कुछ दब जाएगा? जैसा हमने आपसे कहा कि राजधानी दिल्ली के पॉश इलाके की ये कोठी एक मैनेजमेंट संस्थान भी है, मठ भी है, आश्रम भी है, लेकिन इमारत के अंदर जो कुछ हुआ वो वाकई हैरान करने वाला है। ज्ञान का कुंज डर्टी गेम की पाठशाला हो गई है। जिस संचालक बाबा पर संस्थान चलाने की जिम्मेदारी थी, वही डर्टी गेम का प्रिंसिपल बन गया। दिल्ली के आश्रम के संचालक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर उनकी ही छात्राओं ने बदसलूकी का आरोप लगाया है। मैनेजमेंट संस्थान श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के संचालक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी पर 17 छात्राओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। छात्राओं ने उस पर गंदी भाषा इस्तेमाल करने, अश्लील मैसेज करने और जबरदस्ती छूने के आरोप लगाए हैं। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है। साल 2009 में भी बाबा चैतन्यानंद के चरित्र का दाग सामने आया था, तब भी केस दर्ज हुआ था और ना ही वो कारगुजारी से बाज आया। पूरे संस्थान पर उसकी तूती बोलती थी। वो बार बार छात्राओं के साथ बदसलूकी करता, उन्हें डराता, धमकाता, मनमानी करता। उसका खौफ ऐसा था कि उसके डर्टी गेम में कई स्टाफ शामिल रहते। कोई विरोध करने की हिमाकत नहीं करता, लेकिन पाप का घड़ा तो भरना ही था। छात्राओं ने हिम्मत दिखाई, पहले पीठम तक अपनी शिकायतें पहुंचाई। जब उसके बाद भी हालात नहीं सुधरे तो वायुसेना मुख्यालय तक शिकायतों की लिस्ट भेजी गई। तब कहीं जाकर बाबा पर शिकंजा कसा गया। पुलिस हरकत में आई, उसके खिलाफ आरोपों की पड़ताल हुई, जांच हुई तो बाबा का एक फर्जीवाड़ा भी सामने आया। आश्रम में खड़ी लग्जरी वॉल्वो कार का नंबर प्लेट फर्जी निकला। कार नंबर 39UN1 है, जो एक राजनयिक नंबर है। अब जरा फर्जी बाबा का बायोडेटा देख लीजिए। डिग्री ऐसी कि कोई भी रिस्क करे, पढ़ाई ऐसी कि अच्छे वहां ना पहुंच पाए। स्वामी चैतन्यानंद ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस, जिसे शिकागो बूथ के नाम से जाना जाता है, वहां से मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। इसी यूनिवर्सिटी से स्वामी चैतन्यानंद ने MBA और मैनेजमेंट में PhD कर रखी है। इसी यूनिवर्सिटी के छात्र रहे 10 ऐसी शख्सियतें हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज जीता है। बड़ी बात यह है कि बतौर मैनेजमेंट गुरु चैतन्यानंद कई किताबें लिख चुका है और कई मशहूर इंटरनेशनल जर्नल्स में चैतन्यानंद का शोध भी छप चुका है। वैसे दावा यही है कि संतों के संपर्क में आने के बाद, पारशास्त्री दीक्षा लेने के बाद स्वामी चैतन्यानंद बन गया।
कहते हैं ना कि जब मती ही मारी जाती है तो पढ़ाई लिखाई डिग्री किस काम की। चैतन्यानंद के साथ भी यही हुआ। अब ना तो हनक है, ना ठसक और ना ही वो रुआब। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।